अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें हैं आज, और ख़ास करके जो आज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, और एक साबका वज़ीर दाखिला शेख रशीद की, और एक मौजूदा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की। ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो अहम है, और इन तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें की गई है उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है और क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो देखें, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत की सारी चीज़ें बताई और उन्होंने कहा कि हमने अपनी हुकूमत के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ एक जो केस है वो बनाया हमने नेब के तवस्सुस से, जो मकसूद चपरासी का उन्होंने जिक्र किया, यानी जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक केस था वो। बाकी उन्होंने कहा कि जो सारे केसेस जो बने हैं वो इनके अपने दौरे हुकूमत में, यानी जरदारी साहब की जो हुकूमत थी या नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, उसमें हम दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस किए। उन्होंने वो सारी चीज़ें कही और उन्होंने अपने लाएवल का भी बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है वो अपनी जगह पे मौजूद है, और उसके साथ साथ उनसे पहले बल्कि शेख रशीद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें बड़े इंकशाफात उन्होंने की और बड़े उन्होंने यानी एक मुल्क को अनारकी की जानिब ले जाने के हवाले से बातें की है। अब इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें और शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, काफ़ी सारी चीज़ें उनमें इन दो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्योंकि शेख रशीद इमरान खान साहब के अलाई हैं और वो हुकूमत के दौरान भी अलाई थे और अब भी अलाई हैं, वो उनके साथ है और वो बार बार कहते हैं कि शेख रशीद इमरान खान साहब के साथ है और आखिरी दम तक रहेगा। और बार बार शेख रशीद की जो बातें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को यानी उकसाने की बात है। वो चाह रहे हैं कि मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जिससे अनारकी फैले। देखें, इमरान खान साहब को जो थ्रेट्स थी वो हमने भी कहा था कि थ्रेट्स थी इमरान खान साहब को जब वो हुकूमत में थे और हुकूमत से वो नहीं पीछे हट रहे थे, यानी अपनी कुर्सी वो नहीं छोड़ रहे थे। तहरीक अदम एतमाद की जब बात थी तो तब हम कह रहे थे कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। अगर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना होने दी और या असेंबली तहरीक ना की तो बहरहाल वो मामला गुजर गया। लेकिन उसके बाद या उसके बावजूद इमरान खान साहब को तो हो सकता है कि खतरा लाख हो, लेकिन शेख रशीद को किससे खतरा है? शेख रशीद बार बार कह रहे हैं, शेख रशीद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैंने आज पांचों जो है ना अपना सर्विसेज जो चीफ हैं उनको, यानी 3 तो सर्विस चीफ हैं उनको और 2 एक MI और एक अपना IB के जो चीफ हैं उनको उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी है कि मुझे जान को खतरा है। उनकी जान को खतरा है, ये किससे है? वो बार बार कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह मेरे पीछे हैं, वो मुझे मरवाने की कोशिश करेंगे और अगर मैं कत्ल कर दिया जाता हूं या मैं मार दिया जाता हूं तो उन्होंने एक FIR या उन्होंने जो एप्लीकेशन का एक जिक्र किया है, उन्होंने थाना कोहिसार में भी एक एप्लीकेशन दी है कि उसकी जिम्मेदारी होगी नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे, मरियम नवाज पे और हमजा शहबाज पे और राना सनाउल्लाह पे। यानी ये 5 लोगों का उन्होंने नाम दिया है जो साबका वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब। अब मसला ये है कि अनारकी की जानिब मुल्क तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो सूरत हाल बनती जा रही है तहरीक अदम एतमाद के बाद की जो बात है, अब इदारों में टकराव की सूरत हाल थी। अब इदारों से टकराव की सूरत हाल चल ही रही थी कि अचानक क्या होता है कि रोज़ा रसूल पे जो तहरीक इंसाफ के लोग, वो तो कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों ने ही वहाँ पर हुल्लड़बाजी की, नारेबाजी की और जिस तरीके से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या उनकी काबीना के जो लोग थे उनका जो डेलीगेशन था उनको जिस तरीके से बेइज्जत किया गया, वहाँ पर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाए गए
रोज़ा रसूल की बेहुरमती थी, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, इसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस आप दायर कर रहे हैं, बिल्कुल जायज़ है, आइन और कानून के मुताबिक है। इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए हैं और उनकी फॉरेन फंडिंग जो केस है उसमें भी यानी फैसला हो सकता है कि 1-2 महीने में आ जाए वो, लेकिन वो उसमें नाअहल होंगे, उनकी पार्टी जाएगी। तो मसला ये कि इमरान खान साहब तो अगर उनका बयानिया थोड़ा बहुत चल रहा है तो चलने दो उसको, लेकिन हुकूमत बहुत बड़ा गलत काम करने जा रही है जो मजहब को बीच में ला रही है। अब रोज़ा रसूल पे जो कुछ हुआ वो माजी में भी हुआ है, अब आज की बात नहीं है। वो इमरान खान साहब जब गए थे तो मरियम बीबी ने भी एक ट्वीट की थी, उस वक्त वीडियो, और उसमें उन्होंने कहा था, वो आप सबके सामने। लेकिन मसला ये है कि अब मजहब को आप बीच में ला रहे हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ मजहब को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा खतरनाक साबित होगा। पाकिस्तानी सियासत में जब जब भी मजहब का इस्तेमाल हुआ है तब तब अनारकी फैली है, तब मुल्क जो है ना एक कई साल पीछे चला गया है और मजहबी मामलात को बीच में लाके और एक फसादात पैदा करना, इस्तेहकाम पैदा करना, खाना जंगी का माहौल हो जाएगा। इमरान खान साहब तो वैसे भी खत्म हो रहे थे बकौल आपके, तो आप तो इमरान खान साहब को तूल दे रहे भी। अब अगर इस वक्त गवर्नमेंट इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेगी या इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएगी या शेख रशीद के खिलाफ जाएगी या हुकूमती किसी भी अपना इमरान खान साहब की पार्टी के किसी भी बड़े ओहदेदार के खिलाफ जाएगी जो पॉपुलर शख्सियत है, तो जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ अब करेगी, तहरीक इंसाफ एकदम से ऊपर जाएगी। इमरान खान साहब की जो पॉपुलरिटी है वो मजीद बढ़ेगी। इमरान खान साहब के साथ जज्बाती किस्म के लोग मौजूद हैं, उनके साथ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हुकूमत ये इक़दाम उठाती है, हुकूमत इमरान खान साहब के खिलाफ ये तौहीन रिसालत का जो केस है वो दाखिल करती है और उसमें पार्टी बनती है, और अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है, अगर ये केस यानी बन जाता है, अगर FIR भी लॉन्च हो जाती है, तो बहुत बड़े फसादात हो जाएंगे, मुल्क में बड़ा एक खतरनाक माहौल बन जाएगा। मजहब का इस्तेमाल सियासत के अंदर नहीं करना चाहिए, खा वो इमरान खान हो, खा वो अभी मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, PMLN हो, खा वो पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, मजहब का ताल्लुक सियासत से नहीं है। सियासत अलग है, मजहब अलग है। अगर मजहब का इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को रोकने की कोशिश की जाएगी तो हुकूमत ये फिर किसी खुशफहमी में है कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल करके वो इमरान खान साहब को शिकस्त देंगे, तो ये हुकूमत की भूल है। और ये हुकूमत को मैं बताना चाहता हूँ, मौजूदा हुकूमत को, कि मौजूदा हुकूमत बहुत बड़ा अपने पाँव पे एक कुल्हाड़ा मारने जा रही है। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ FIR लॉन्च हो जाती है, इमरान खान साहब के खिलाफ केस दाखिल हो जाता है और वो केस चलता है, तो हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इमरान खान साहब को बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि इस वक्त टाइमिंग की बड़ी अहमियत है। इस वक्त टाइम चल रहा है इमरान खान साहब की यानी पॉपुलरिटी का टाइम चल रहा है। अगर उनको चोट मारी गई तो वो चोट वापस हुकूमत को लगेगी। इमरान खान साहब को कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ना उसकी पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा और ना ही इमरान खान साहब की शख्सियत पे कोई असरअंदाज होगा इस किस्म का माहौल। तो ये हुकूमत बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। अगर हुकूमत ने इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन मजहब का इस्तेमाल किया तो खुद हुकूमत अपने हाथों मर जाएगी। अगर इमरान खान साहब को शिकस्त देनी है, इमरान खान साहब की पार्टी को शिकस्त देनी है, तो कानूनी और आईनी रास्ता अख्तियार किया जाए, मजहब को बीच में ना लाया जाए। अगर कोई भी, मैं कहता हूं कोई भी इमरान खान साहब के खिलाफ ये तौहीन मजहब की FIR कटवा रहा है तो हुकूमत को चाहिए कि वो फिलफौर खत्म कराए, क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी इससे बढ़ेगी। इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी मजीद ग्रोथ में जाएगी, इंक्रीज होगी, बजाय डिक्रीज होने के वजह से, बजाय डिक्रीज होने के उसकी पॉपुलरिटी इंक्रीज होगी। और देखें सारे मामला चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं, हुकूमत को क्या जरूरत है, हुकूमत को क्या ऐसी कोई क्या हुकूमत की मजबूरी है कि हुकूमत खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रही है। मैं तो कहता हूं कि हुकूमत को
कुछ भी नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो डाउन हो जाएगी अगर हुकूमत इस चीज़ से पीछे हट जाती है और तौहीन मजहब का जो केस है वो नहीं करती, तो हुकूमत पॉपुलर हो जाएगी और इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाएगी। शेख रशीद के बयानात वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं फौज को, अदलिया को और साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को पूरी को, कि वो कोई ऐसा माहौल बनाए जिससे मुल्क में अनारकी फैले। और शेख रशीद के बयानात आज के नहीं है, ये जब हुकूमत में थे, जब तहरीक अदम एतमाद की जो मोशन आई थी उसके दौरान भी इमरान खान साहब को बार बार ये गवर्नर रूल का बोल रहे थे। कराची के अंदर यानी सिंध के अंदर गवर्नर रूल की वो बात कर रहे थे और उसके अलावा इमरान खान साहब को कह रहे थे कि आप ऐसे कर लें वैसे, यानी एक जज्बाती कैफियत है शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब मुल्क में अनारकी फैलाने के ख्वाहिशमंद हैं और वो चाहते हैं कि मुल्क में ऐसा कोई ऐसी कोई अनारकी फैले जिससे उनको फायदा हो। और शेख रशीद साहब मेरे ख्याल से जल्दी उनको शहीद होने की यानी बड़ी ख्वाहिश है उनकी मेरे ख्याल से, क्योंकि हुकूमत तो ऐसा कोई काम नहीं कर रही शेख रशीद के खिलाफ। हाँ, अगर गिरफ्तारी होती है, शेख रशीद के खिलाफ कोई मामलात हैं, उनके खिलाफ कोई केस बनता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हुकूमत शेख रशीद को क्यों मरवाएगी? राना सनाउल्लाह शेख रशीद को क्यों मरवाएंगे? शेख रशीद भी पॉपुलर होने के चक्कर में हैं और वो खुद को मरवाने के चक्कर में हैं और वो चाह रहे हैं कि मेरी मौत वाक़ई होगी। वैसे तो कोई ऐसे आसार तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो जो चौधरी शुजात का एक बयान आया था जब तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त इमरान खान साहब की जान को खतरा था, या चौधरी शुजात ने जो कहा था कि किसी बड़े को मरवाया जाएगा, वो चीज़ हो सकता है कि अभी भी इम्प्लीमेंट कराई जाए, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं। पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है, मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, और अगर ये टकराव बरकरार रहा और अगर ये ऐसी हुकूमत ने भी गलती कर ली और इमरान खान साहब के खिलाफ अगर उन्होंने तौहीन मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया, तो हुकूमत खुद अपने मौत आप मर जाएगी और इमरान खान साहब जीत जाएंगी। तो सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है, मौजूदा जो सूरत हाल है आपके सामने रखी है। राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने यही कहा था कि हम कोई ऐसा गैर आइनी इक़दाम नहीं उठाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम आइन और कानून के तहत अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी तो आइन और कानून के तहत होगी। बहरहाल देखना ये है कि क्या वाकई हुकूमत एक नाअहली का मुजाहरा करती है और हुकूमत अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारती है इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन मजहब का इस्तेमाल करके। तो हो सकता है कि तौहीन मजहब का इमरान खान साहब के खिलाफ हुकूमत अगर कोई कार्रवाई करती है तो हुकूमत अपने आप मर जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।